अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेदिशा। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली है और इससे मोस्टली स्टडी किया जाता है सेल बायोलॉजी में, यानी कि बायोलॉजी के पोर्शन में जब सेल का चैप्टर आता है सेल्स एंड टिश्यूज़, तो यहाँ पे उसमें इसको स्टडी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आज हम इसे सेपरेटली डिस्कस करेंगे, इनके ऑर्गन्स और डिफरेंट टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में से। तो ये बायोलॉजी जो है 9th क्लास की वो बेस है। अगर आप इसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आपके लिए MD-CAT, BSN या DPT ये सारे एग्ज़ाम्स जो आते हैं, इवन जब आप दूसरे एग्ज़ाम्स भी जिसमें से जर्नल साइंस का पोर्शन आता है तो वो भी आपके लिए इजी होगा। तो आइए स्टार्ट कर। यहाँ पे मैंने आपके लिए साइड पे यहाँ पे नोट्स भी बना लिए हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे या फिर कॉपी लेके ये लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिंगुलर इसका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियन होगा और ये इसका प्लूरल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पहले हम जो है इसकी लाइंस जो है बुक लाइंस रीड करेंगे और नोट्स जो हैं वो साइड पे दिए गए हैं। तो अ माइटोकॉन्ड्रियन इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है ऑर्गेनली की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ऑर्गेनली क्या होता है, उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया पे आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो सेल क्या है, सबसे पहले सेल को डिस्कस करेंगे कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी कि हमारी लाइफ का यानी कि लाइफ का यूनिट, बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। तो सेल को काम चलाने के लिए, सेल को आगे काम मतलब कि अपने प्रोसेस करने के लिए ऑर्गेनलीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनली कौन से हैं वो हम बाद में कंप्लीट जो लिस्ट है इनकी शेयर करेंगे आपके साथ, वो मैं खुद एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। यहाँ पे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। तो सेल जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 को, और फर्स्ट ऑर्गेनली जो डिस्कस हुआ था, फर्स्ट ऑर्गेनली टू बी डिस्कवर्ड वाज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अब हम ऑर्गेनली का लिटिल इंट्रोडक्शन हो चुका है कि ये क्या होते हैं, ये इसके सब सेलुलर पार्टिकल्स आप इन्हें कह सकते हैं। तो ऑर्गेनली आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन कहा जाता है लेयर को। जैसे एक जो होते हैं सेल में सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि सेल जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन भी होते हैं और डबल मेम्ब्रेन्स भी इनमें ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 2 फॉस्फोलिपिड लेयर्स। तो जहाँ पे जैसा कि आपको पता है, या अगर आप 9th में हैं तो ये आपकी मतलब कि स्टार्टिंग होगी। तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर्स, जो कि सिंगर और निकलसन ने 1972 को ये मॉडल पेश किया था, जो कि अभी तक वैलिड है माना जाता है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स के 2 लेयर होते हैं जिससे ये सेल की और उसके अलावा सब सेलुलर पार्टिकल्स जो होते हैं यानी कि ऑर्गेनलीज, उनके सारों के मेम्ब्रेन्स जो हैं वो उनसे मिलके बने हुए होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर्स। ओके, देयर आर एन आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड, यहाँ पे पॉइंट भी लिखता चलूँ। यहाँ पे ये देखें, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली पॉइंट क्लियर हो गया है। ऑर्गेनली क्या होते हैं, ये सेल के अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें ऑर्गेनलीज कहा जाता है। तो मेम्ब्रेन जैसे कि एक लेयर होता है जो कि सेल पे और उसमें अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको कवर करता है। ओके, तो 2 तरह के पाए जाते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन के हिसाब से 2 तरह के ऑर्गेनलीज होते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन, एंड दूसरे जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब यहाँ पे आपके लिए ये टर्म भी न्यू होगा, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनका एक अलहदा से सेपरेटली मैं लेक्चर बना के यूट्यूब पे यानी कि इसी चैनल पे मेरे पे मैं शेयर करूँगा। 2 टाइप्स होते हैं सेल के, जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, जिसका एक अच्छी खासी डिटेल जो है आपके साथ बहुत जल्द अब शेयर की जाएगी। तो ये पॉइंट भी आई थिंक क्लियर हो चुकी है। देयर इज़ एन आउटर मेम्ब्रेन। इस माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। इट कंटेन 2 फॉस्फोलिपिड बाई लेयर्स, यानी कि इसके लेयर्स कितने होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। एक को आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आउटर मेम्ब्रेन, जहाँ पे स्ट्रक्चर
दिखाया गया है नीचे माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का है, और इसमें ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है, जिसको हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स मैनी फोल्ड्स, यानी कि उसमें इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें काफ़ी फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिसे क्रस्टी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे पॉइंट है कंटेंट टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स और इनर मेम्ब्रेन कंटेंट, इनर मेम्ब्रेन क्या, इनर मेम्ब्रेन कंटेंट्स फोल्ड्स। यहाँ पे आपके नोट्स जो है मैंने ज़रा से बिगाड़ दिए हैं, कंटेंट टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स एंड उसके बाद इनर मेम्ब्रेन कंटेंट फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी, जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि कॉल्ड क्रिस्टी विद कंटेन स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इनेबल माइटोकॉन्ड्रिया टू सिंथेसाइज एटीपी। तो यहाँ पे स्पेशल काइंड के जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन भी यहाँ पे मौजूद होता है और डीएनए और राइबोसोम्स वगैरह जो भी मटेरियल होता है वो यहाँ पे मौजूद होता है, जिसके ज़रिए क्या होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एटीपी बनाता है। एटीपी जैसा आप जानते हैं कि एटीपी क्या होता है, ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द एनर्जी करेंसी भी इसे कहा जाता है बॉडी का। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज़ अ जेली लाइक मैट्रिक्स। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गई हमारी कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, उसके लिए दो मतलब के एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद ये भी हमने देख लिया कि इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है और उसे क्या कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि इनर मेम्ब्रेन में जो मटेरियल पाया जाता है, सब्सटेंस पाया जाता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें राइबोसोम्स और डीएनए ग्रेन्यूल्स सारे जो चीज़ें होती हैं मटेरियल वो मौजूद होता है। अब जो है देखेंगे कि इसके फर्दर पॉइंट्स क्या हैं और एटीपी और ये क्या होता है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ जो था वो इंट्रो ही था। तो इनसाइड इनर मेम्ब्रेन अ जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ये सारा मटेरियल कहाँ पे मौजूद होता है, मैट्रिक्स में मौजूद होता है। तो कंपार्टमेंट्स यानी कि पार्ट्स जो हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिगर में नीचे दिए गए हैं, जिनको हम रीड करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स भी आप देख लें। माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट नीचे जो लाइंस हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आप ये पॉइंट याद कर लें, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो साइट है उससे भी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है यहाँ पे। जैसे हम आगे, क्योंकि लेक्चर जो है वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, इस हिसाब से फर्दर आगे डिटेल करेंगे, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कौन सी शक्ल में, एटीपी की फॉर्म में, एटीपी। इसीलिए इससे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये काफ़ी मरतबा टेस्ट जो है जनरल साइंस के टेस्ट में ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि किस ऑर्गेनली को कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको या तो फर्दर आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से आई होप ये लेक्चर जो है कम्प्लीटली आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ये जो है इनर मेम्ब्रेन ये वाला एरिया, इसे क्रिस्टी कहा जाता है। इसमें अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, और उसके अलावा इसमें राइबोसोम्स ग्रैन्यूल्स ये पाए जाते हैं, और इसका डीएनए खुद का होता है, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इनर मेम्ब्रेन यानी कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आई होप आप सारों को ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये जो है आपका बेसिक है। इससे आगे ही आप जनरल साइंस क्लियर कर सकते हैं, और जनरल साइंस के अलावा आपके MD-CAT BSN एंड DPT सारे जो जिसमें भी एग्ज़ाम्स में भी, जिन एग्ज़ाम्स में भी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे आप की टेस्ट क्लियर करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।